आदमी के इनकम से जरूरतें पूरी होती हैं बच्चों की, और औरत के इनकम से शौक की। इज्जत अगर औरतों से है तो लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हो कि दूसरी लड़कियों की इज्जत करें? We have been an independent nation since so many years, but we've had only one female prime minister. Even politically आप देखिए तो लेडीज सीट को रिजर्व सीट बोला जाता है। Why? या एक इमोशनल टॉर्चर भी होता है, ये भी होता है, which is very less spoken about. Margaret Thatcher said, if you want something spoken about, ask a man. If you want it done, ask a woman. वेलकम टू आवर चैनल गपशप विद रविंद्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार मैम, आज हम हमारे गेस्ट से परिचय करवाना चाहेंगे। आज हमारे साथ हैं श्रीमती दिव्य प्रभा जी, दिव्य प्रभा प्रमेत तायडे, बॉर्न टू श्रीमंत दिग्विजय सिंह, नायक निम्बाड़कर, पलटन डिस्ट्रिक्ट, सतारा, महाराष्ट्र। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड वीमेंस डे पे हम आपके साथ हैं। वैसे तो कहा जाए कि हर दिन महिलाओं का दिन है। एक परिवार में सुबह उठने से लेकर और रात में दूध का गिलास रखने तक महिलाओं का हर पल में सहयोग है, बट फिर भी हम कहेंगे कि उनके लिए एक दिन पूरा नहीं है, हर दिन उनका दिन है। बट फिर भी हम डेडिकेशन की बात करें तो ये दिवस वर्ल्ड वुमेन डे उन सारी दुनिया की तमाम महिलाओं के लिए जो पीठ पे अपने बच्चे को लाद के मजदूरी करने जा रही है, या गांव किसी खेत में अपने पति के लिए चूल्हे में खाना बना रही है, या कॉरपोरेट की महिला है, या देश के तमाम शीर्ष राजनीतिक पदों पे है। दुनिया की हर महिला, या सार रूप से कहूं तो देश की आधी आबादी को वर्ल्ड वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, एक सुंदर पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ तल में, पीयूष रोज सी भा करो जीवन के सुंदर समतल में। हमारे यहाँ तो देवियाँ हैं, घर में हमारे लिए लक्ष्मी है, सरस्वती है, हर चीज महिलाओं से जुड़ी है। लेकिन आज उस एरा से लेकर आज हम इस एरा में हैं जहाँ हमें फेमिनिज्म का बहस करनी पड़ रही है। नारीवाद के ऊपर बहस हो रही है, महिला अधिकारों के ऊपर बहस हो रही है। आपको आपका फेमिनिज्म को लेकर क्या आउटलुक है? फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इज इक्वालिटी, न ऊपर न नीचे। जैसे आपने बोला कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमेशा लेडीज को बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, या धरती माता हो, या सरस्वती हो, ज्ञान की देवी, एवरी गॉडेस। आपकी जो रेगुलर नीड्स के लिए, हर एक चीज के लिए गॉडेस माता, देवी माता रखी गई है, बट या पूजी गई है। बट आई फील कि इट्स अबाउट इक्वालिटी। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, इट्स अबाउट इक्वालिटी। जब शादी होती है तो एक आगे एक पीछे नहीं चलता। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो एक, जैसे 2 पहिए की गाड़ी है तो 2 पहिए साथ साथ चलने चाहिए, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। यू हैव टू गो टुगेदर। मतलब हम कहें कि किसी भी तरह का कोई पैरामीटर प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए, चाहे डेफिनेट होता है कि अब, और ये भी डिसाइड किया जाएगा कि तुम किस स्कूल में जाओगी, कहाँ तक पढ़ोगी, ये भी डिसाइड घर वाले करते हैं। पहनोगी क्या, ये भी घर वाले डिसाइड करते हैं। कहाँ जाओगी, किसके साथ जाओगी, ये भी घर वाले डिसाइड करते हैं। कई बार होती है महिला अधिकारों की बात कि महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि महिलाओं को अधिकार देगा कौन? किसके हाथ में अधिकार देना? कौन है ऐसा जिसके हाथ में सुप्रीम पावर है
ये तो बाय बर्थ हर इंसान का अधिकार है। जहाँ हम बात करते हैं कि लेडीज आर गोइंग आउट एंड वर्किंग ऑल्सो, अगर वो टीचर्स वगैरह की जॉब में हैं तो वो टाइम पे घर पे आ जाती हैं, बट इफ दे आर इनटू कॉर्पोरेट जॉब्स इन सिटीज तो टाइम का कुछ फिक्स नहीं होता है। तो फिर ऐसे में अगर आप कहते हैं कि घर की इज्जत घर के बाहर जा रही है तो फिर पैसे क्यों कमाने भेज रहे हो आप? True. अगर आप पैसे कमाने भेज रहे हो और घर की इज्जत अगर औरतों से है तो लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हो कि दूसरी लड़कियों की इज्जत करें? It's about changing the mindset of boys। जैसे निर्भया कांड हो गया था जो कि बहुत फेमस हुआ था और बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हैं, अरे लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं आजकल, लड़कियां मतलब दे लाइक टू वेयर मॉडर्न क्लोथ्स, और नहीं पहनती है तो बहनजी टैग लग जाता है बच्चों को। मेरी खुद की 2 लड़कियां हैं, अगर नहीं पहनेंगे, यू गो टू क्लब्स एंड पब्स एंड ऑल, और यू गो इन अ पार्टी, देयर आर गर्ल्स हु आर गोइंग, नहीं जाते तो बहनजी बोल दिया जाता है, जाते हैं तो तुमको इस टाइप के कपड़े पहनने पड़ेंगे, पहनो तो तुम इस टाइप की लड़की हो, you know you are typed, you're slotted कि आप ऐसे हो, कैटेगराइज कर दिया जाता है, आप पे एक वो स्टैंप लग जाता है, मतलब यू आर नॉट अ गुड गर्ल। तो आप ये कहें कि हम एक महिला की अपनी एक व्यक्तिगत चॉइस है कि वो किस चीज में कंफर्टेबल है, डेफिनेटली किस चीज में कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली, और माहौल भी रहता है, आप कहाँ हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या, यू कांट वेयर यू नो एनीथिंग एनीवेयर। आप मैयत में जा रहे हो तो आप कहीं पर भी आप ऐसे हैवी बनारसी साड़ी पहन के नहीं जा सकते। हर जगह का एक माहौल होता है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों ने क्लब्स में जाना चाहिए या पार्टीज में होना चाहिए, बट इवन बर्थडे पार्टीज में भी जाती हैं लड़कियां, या कुछ अगर उनके फ्रेंड्स के होते हैं, टीनेजर्स हैं, इफ दे वांट टू वेयर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स तो उसमें भी बंदिशें होती हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, यू आर वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स, सो यू नो यू आर कहीं ना कहीं आप खुद को उस चीज के लिए वो प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो कि कभी कुछ आपके साथ ऐसा गलत हो सकता है। अरे भाई, आप लड़के को क्यों नहीं समझाते कि लड़की को बुरी नजर से ना देखे? तो ये लड़कों को भी समझाना बहुत जरूरी। चलो लड़कियां आप बोल रहे हो टीनेजर्स हो गई या यंग गर्ल्स हो गई, अगर उन्होंने इस टाइप के कपड़े पहने, जो 5 साल की लड़कियों के साथ हो रहा है या उससे भी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ हो रहा है, उसके लिए वो क्या, वो कपड़ों के लिए उसको आप किसको दोषी ठहराएंगे? जो मौमिता के साथ हुआ, डॉक्टर मौमिता के साथ, उसके लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे? हाँ, ये तो ऐसी बात है ना कि अगर कोई अपने फोन में कुछ किस तरह के वीडियोस देख रहा है और वो कहे कि मैंने ये चीज देखी है तो मैं इसे बाहर जाके इम्प्लीमेंट करूं, तो ये तो गलत बात है ना कि वो उसमें सुधार होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट या थिंग्स में। तो महिलाएं उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। अगर कोई ये डिसाइड करे कि अगर किसी ने कम कपड़े पहन रहे हैं तो ये डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ द वुमन बाय द क्लोथ्स शी वेयर्स। कई बार ऐसा होता है कि जब जो लेडी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत ढकी से, उसको बड़ा अच्छा माना जाएगा, और जो थोड़ा बहुत शी इज वेयरिंग अ पैंट एंड अ टी शर्ट और अ मॉडर्न काइंड ऑफ एन आउटफिट, उसको बड़ा ऐसा ये अच्छी नहीं है बोला जाएगा। आजकल इस तरह का भी एक है कि अगर आप ट्रेडिशनल वियर में हो तो यू भी कांट आदमी बी जजमेंटल अबाउट पीपल, यू कांट डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन बाय द क्लोथ्स शी वेयर्स, यू कांट। दैट इज वन थिंग। एंड अब यही मैं निवेदन कर सकती हूँ लोगों से कि डोंट डू इट, डोंट बी अ पार्टी टू इट। अगर कोई आपसे इस तरह की बकवास भी करे तो तुरंत उसको जस्ट शन इट ऑफ, मतलब वहीं पे रोक लगा दे। मैम, अगर हम देखें तो जो बीइंग चाइल्ड को बर्थ करना, केवल बर्थ करना नहीं है, केवल उसको पालना, उसको पूरा आगे तक उसको ग्रो करना, और इमोशनल लेवल पे महिलाएं बहुत डिफरेंट होती हैं जो कि पुरुष कभी भी नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि महिलाएं बराबर नहीं हो सकती, और सीधे शब्दों में कहें तो वो कहीं न कहीं एक कदम ऊपर है। और ये हम इस चीज को लंबे समय तक एक्सेप्ट भी करते आए कि बहुत सारी चीजें महिलाओं में बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो महिलाओं को केवल इस बात से जज कर लेना कि अगर महिलाओं ने कमाई नहीं की है या पुरुषों ने ही काम कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं, कि आदमी भी उतनी मेहनत कर रहा है और औरत भी उतनी मेहनत करी, लेकिन हमने काम बांटा हुआ है। तो जो हमारा पुराना सिस्टम चला रहा है कि महिलाएं घर चलाएगी, इसमें तो एक विवाद तो है इसमें कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ जो खाना भी बनाती हैं, घर भी संभालती हैं और नौकरी भी करती हैं, और आदमी नहीं करते। अगर जो आदमी बाहर जाके मतलब ही इज अर्निंग फॉर द फैमिली, तो घर आके खाना नहीं बना रहा है, so he is not doing both the things. So the woman has to do the household chores also
एंड अर्न ऑल्सो। आप अगर शौक से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, वो एक बहुत अलग चीज़ है, आपको करना ही पड़ेगा ऐसा बोला जाए तो वो एक इट्स दैट डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, वैसा हो जाता है वो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो गया ना, अब रिसेंटली ओवर तो लाइक 2000 से चालू हो गया है, आफ्टर द 2000s एंड ऑल, की ज़्यादातर लेडीज़ बाहर जा रही हैं, देयर इनटू कॉर्पोरेट जॉब्स एंड ऑल। इट्स वेरी एंड इट्स अ थिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज दैट ऑल्सो शोज इक्वालिटी इन एजुकेशन। इसीलिए वो बाहर जा पा रही हैं, पढ़ पाई हैं, इसीलिए बाहर कर पा रही हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा, जो एक अमेरिकन कल्चर आ गया है, एक वेस्टर्न कल्चर आ गया है, वहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती है। वहाँ पे जो देर आर मैन हु आर वर्किंग with the wife in the kitchen, whether it is doing laundry once a week, इकट्ठा एक हफ्ते की laundry हो, चाहे it is in the kitchen, but they're helping their wives, जो भी हो रहा है दोनों मिलके कर रहे हैं। तो I think it's high time यहाँ पर भी वो change आ जाए, because कोई भी अगर हम husband wife की जहाँ बात कर रहे हैं तो love आ गया, and लव है ना बिना रिस्पेक्ट के नहीं होता जी। There is no love without respect. You have to respect that lady's wants, her pains. उसकी क्या पेन है, वो भी थक के आई है, वो भी काम करके आएगी. She is also earning for your family, and it's your family. दोनों साथ हो, सो दोनों साथ मिलके करो. एक दो लोग घर पे आए थके हुए हैं, और अगर पति को अगर उसकी सास अगर है वो कह दे कि पत्नी अपने पति को कहती है कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, तो उसकी जो सास है वो तुरंत इस बात को रिएक्ट करेगी कि भाई मेरा बेटा क्यों बनाएगा चाय, है ना, तुम आई हो. तो क्या ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि यू हैव टू ब्रिंग द चेंज बॉयज में लाना जरूरी है. तो वो जो कहते हैं, जैसे शिवाजी महाराज है, उनका जो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, एंड ही क्रिएटेड हिस्ट्री, ही वन मोर देन, उन्होंने मुगलों के ऊपर, मतलब जब इंडिया को मुगलों से आज़ाद करा रहे थे, और इट वाज मोर देन 3/4 ऑफ इंडिया विच वाज कॉन्कर्ड बाय शिवाजी महाराज. इट वाज नोन एज द दक्खन एम्पायर. तो उनका इतना स्ट्रांग कैरेक्टर, और उनको किसने जो कहते हैं ना, किसने बनाया, जीजा माता, उनकी मदर जी. तो अगर ये माँ ऐसा बोल रही है जो भी अपने बेटे को, तो वो वैल्यू सिस्टम में गड़बड़ है. तो आप कहीं पीछे खींच रहे हो. यही अगर मैं उसी माता से पूछना चाहूंगी कि यही अगर जवाई बेटी को बना के देगे, तो वो तो बहुत खुशी से बोलेंगी, बहुत प्यार से रखता है मेरी बेटी को. पर यही अगर बेटा बहू के लिए केयर करे, तो उस पर्टिकुलर माता जी को क्या दिक्कत है. तो हम कहेंगे कि वैल्यू सिस्टम जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, we need to change it. It's time to evolve. जैसे हम पहले बैलगाड़ी में जाते थे, आज हम बाइक और गाड़ी यूज कर रहे हैं. पहले हम वो सिलबट्टे पे खाना बनाते थे, आज हम मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं. We are evolving with the change. पर जो सोलो फैमिलीज हो रही हैं, तो एक पत्नी जो काम पे जाती हैं वो कहती हैं कि मैं क्यों आपके माँ बाप की केयर करूं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कमाती हूँ. तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं. मैंने वही कहा, वैल्यू सिस्टम की बात है. वही कहा मैंने कि इंसान जितना जड़ों से जुड़ा रहेगा, उतना वो फलेगा, फूलेगा, पनपेगा. जो भी पितृ हैं वो, या जो भी अपने पूर्वज हैं, या जो अपने बुजुर्ग हैं घर के, वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होते हैं घर के लिए. उनके बिना घर नहीं, वो अधूरा ही रहेगा. इट इज लाइक अ फ्लैट थम्स अप, सोडा विदाउट फिज, खाना विदाउट नमक. आपकी बात से सहमत हूँ. तार्किक भाषा में बात करूँ तो वैल्यू सिस्टम इतना अच्छा बनाया गया है कि जैसे उनसे कहा गया कि अब अपने सास ससुर की सेवा करो, तो यही बात उसकी जो भाई हैं उन पे भी लागू होती होगी. तो उसकी जो भाभियाँ हैं वो भी उसकी मम्मी पापा की सेवा करेंगी. तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम बना है. तो वो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो भी यही चाहेंगे कि जब बेटी शादी होकर आ गई, वो चाहेंगी मेरे मम्मी पापा की भी केयर वहाँ पे होनी चाहिए. तो अगर वो सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे, आप भी अपने बड़ों की सेवा करोगे, तो आपके भी पेरेंट्स की सेवा होगी. We need to be the change we want to bring. और फिर जब आप आगे आओगे, आपके बच्चे होंगे, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो जो हमारा वैल्यू सिस्टम जो सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, अच्छे से हमने परखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ कमी है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अगर हम वो फॉलो करेंगे, अगर हम हमारे रामायण को या भगवत गीता को भी फॉलो करेंगे ना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है हर मुश्किल का
हल है उसमें, हर मुश्किल का हल है। आदमी अगर आज भी यूं देखा जाए कि कोई भी महिला अगर पुरुष से एक स्टेप ऊपर हो जाती है तो इतने वार्म तरीके से, वेलकमिंग तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा आदमी के लिए मुश्किल है। इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो इनसिक्योर हो जाते हैं। क्योंकि लंबा समय, लंबा एरा आया है जब उसने अपना डोमिनेंस कायम रखा है। आप देखिए ना, वी हैव बीन एन इंडिपेंडेंट नेशन सिंस सो मेनी इयर्स, बट वी हैव हैड ओनली वन फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इवन पॉलिटिकली आप देखिए तो लेडीज सीट को रिजर्व सीट बोला जाता है। व्हाई? गिव इक्वालिटी ना, उसको जनरल में डालो। अगर काबिलियत होगी, काबिलियत के दम पे दो। हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं बना रहे? एग्जैक्टली, हम उनके लिए अवसर क्यों प्रदान नहीं कर रहे हैं? हम उनके अवसरों में और काबिलियत के हिसाब से डिसाइड होने दो ना। व्हाई अकॉर्डिंग टू द जेंडर के हिसाब से क्यों दे रहे हैं आप? अगर फेमिनिज्म का अर्थ अगर महिला अधिकारों की बात करना है तो मैं कहूँगा कि दुनिया का हर आदमी फेमिनिस्ट है, क्योंकि जो भी आदमी नेचुरली बॉर्न हुआ है तो उसके सबके हर चीज में अधिकार बराबर है। तो महिलाएं जो भी करना चाहती हैं ये उनकी मर्जी है, कि वो घर में रह के खाना बनाना चाहिए, उनकी मर्जी है, वो चाहें कि वो। अच्छा, इसमें एक और देयर इज अनदर साइड टू दिस कॉइन आल्सो, जो कि मैं कहूंगी कि इसको थोड़ा टॉक्सिक भी बना दिया गया है फेमिनिज्म को, और लेडीज नहीं बनाया, उसको थोड़ा टॉक्सिक कर दिया है कि इतना फ्लैग बेरर हो गए हैं फेमिनिज्म के कि उसमें they have forgotten their own roots, and they have also forgotten कि आप किस लेवल पे जा रहे हो और क्यों कर रहे हो, और for what? आप जो चीज ऑलरेडी आपकी है, या अधिकारों की आप बात करते हो, सर्टेन थिंग्स हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और कई बार जो अधिकार या कुछ कानून बनाए गए हैं, जो लॉ ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं लेडीज के लिए, उनका गलत उपयोग भी हो रहा है। ऐसा भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है कि जिसने कभी कभी बॉयज ने या आदमियों ने कुछ किया ही नहीं होता है और उनके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं, तो वो उनके अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी कर रही है, जो अधिकार उनको शासन ने दिए हैं। ऐसा मैंने देखा है। और अभी इतना पुणे में अतुल सुभाष जी का केस रहा, वो भी सारी सो इनोसेंट पीपल आर बीइंग, मतलब इनोसेंट मेन आर बीइंग ट्रैप्ड and victimized by these kind of toxic feminist people, I feel। ये मेरा मतलब फेमिनिज्म टॉक्सिक भी हो गया कहीं कहीं। तो हमें कहें कि सीधी की सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक माँ जो ये हमेशा से देखती आई है कि मैं ना, महिलाएं काम करती है, मेरा बेटा पत्नी के लिए कुछ बनाएगा, और जब ऐसा करता है तो परिवार टूटते हैं और उसकी भी जिम्मेदार महिलाएं मान ली जाती है। अगर वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो समय बदला है ना। महिलाओं के अधिकार उनके पास शुरू से थे, बाय बर्थ अधिकार हैं। तो अब आदमियों को ऐसा लगने लगा है कि जब उनके हाथ से सत्ता खिसकने लगी है तो उनको लगने लगा है कि सारी की सारी चीज़ें इन सब महिलाओं के कारण नहीं, परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। पर हम कहेंगे कहीं न कहीं इस तरह के चेंजेस जब महिलाएं के अधिकारों की बात होगी, समान लेवल पे आएंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, तो कुछ उसके आउटकम्स भी बाहर आएंगे। बट ओवरऑल सोसाइटी उसे कैसे एक्सेप्ट करती है, कितने कोऑपरेटिव मैनर में, को एग्जिस्ट मैनर में उसे एक्सेप्ट करती है, तो ये ज़्यादा सही होगा। वुमेन्स डे है, महिलाओं से जुड़े अनेक मुद्दे हैं, फिर एक महत्वपूर्ण बात, एक बेहद संवेदनशील बात है, और वो है घरेलू हिंसा। बहुत आखिरी स्तर से लेके बहुत ऊपरी स्तर तक, लगभग कहें कि घरों में जहाँ पुरुष बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उन घरों की भी हम नहीं कह सकते, तो महिलाओं को कहीं न कहीं घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। हमने ये देखा है कि एक औरत कितनी ही गुस्से में हो, कितनी ही परेशान हो, कितना ही बड़ा रीज़न हो, पर हमने ये नहीं देखने में आया कि उसने आदमी के ऊपर इन जनरली हाथ उठाया। पर ये सामान्य सी बात है कि जब आदमी का फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा होगा, तो वो औरत पे अपना, तो आपको क्या लगता है आखिर क्या कारण है? महिला घरेलू हिंसा का मूल कारण क्या है? मुझे फिर से मैं बेसिक वैल्यू सिस्टम पे ही जाऊंगी। शायद वो बच्चा जिसने बचपन में कुछ जिद की हो या उसने कोई गलती की हो, तब उसके पेरेंट्स ने उस पे हाथ उठाया होगा, एंड मे बी ये उसका लास्ट रिसोर्ट होगा कि सामने दिस इज द वे टू स्टॉप दैट पर्सन। जब वो बाहर गया होगा या उसने कोई नियम तोड़ा होगा, कोई बात नहीं माँ बाप की मानी होगी, तो
तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस उसने झेला होगा, वो वही चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बिकॉज वही भाषा वो जानता है। जैसे आपके घर की भाषा जो भी होगी, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन लैंग्वेज, तो उसने वो वायलेंस की भाषा ही घर में देखी है कि अपनी बात मनवाने के लिए हाथ उठाओ, चाहे उसके डैड हो चाहे उसकी मॉम हो, जो भी, तो उसने वही भाषा सीखी है और अपनी बात मनवाने का शायद उसको यही तरीका पता है। तो मैं दोष वैल्यू सिस्टम को ही दूंगी और इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। एक तो आदमी खुद ही पी कर आ रहा है, गलती भी उसकी है और हाथ भी वो उठाएगा, तो महिलाएं आखिर कैसे सह लेती हैं? इसमें लेडीज ने सहन नहीं करना चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ, इसमें लॉज बने हुए हैं, तुरंत जाओ, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ, मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास तो आ ही सकती हैं, सोशल वर्कर्स के पास जाओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, तुरंत रिपोर्ट करवाओ। उसमें वो कभी कभी पीछे रह जाती हैं ये कि घर का नाम नहीं खराब हो, घर की इज्जत नहीं खराब हो, वो फिर भी पति के लिए सोचती, बिकॉज दे आर born up and they are taught to be nurturers of the family, caretakers of the family, emotional care, physical care, हर तरह का केयर जो कहते हैं ना, वो nurturer होती है औरत। चिंता है अपने बच्चों की, उसको चिंता है कहीं न कहीं अपने पति हाँ। की, उसके बीमार और नाम ना खराब हो जाए सोसाइटी में, उसको उसकी बदनामी ना हो। भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी हुई है। पर आपका ये सजेशन है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, वरना वो रिपीट होगा और बार-बार बढ़ेगा। Sometimes she might have to, at one point of time she might have to lose her life also। और क्या होता है, अगर घर का, चलो वो औरत तो वो महिला सहन कर रही है, पति का कर रही है, आज हो सकता है उसका बेटा देख रहा हो, उसकी बेटी देख रही हो, उसकी बेटी कल उठ के सोचेगी चलो ये ओके है, कल उठ के मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा करेगा तो चलेगा। तो आप उसको, अपनी बेटी को भी सिखा रहे हो, you know, unknowingly to take all this drama, और बेटे को भी सिखा रहे हो कि तुम अपने होने वाली वाइफ को पीटो और उसे सहन करना है। वो माता नहीं सिखाना चाह रही है जो खुद एक विक्टिम है, बट वो ये सहन कर रही है, तो वो अपने बच्चों को भी ये एक एग्जांपल दे रही है। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ हाथ उठाना या वायलेंस एज इन फिजिकल अब्यूज की बात नहीं हो रही है, एक मेंटल अब्यूज भी होती है, बात करना बंद कर देना, या एक इमोशनल टॉर्चर भी होता है, ये भी होता है, विच इज वेरी लेस स्पोकन अबाउट एंड वेरी, ये रिकॉर्ड में भी नहीं आता। ये चीजें कभी, इन चीजों की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं होती है, कॉर्नर कर दिया जाता है, और इस चीज के बारे में कोई बात भी नहीं करता कि उस लेडी से एक महीना 2 महीना कोई बात ही नहीं करता। अगर एक फैमिली की बात कर रहे हैं हम कि यू नो एक फैमिली एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं मानी, तो वो उस लेडी को, बहू को कोई भी बात नहीं करेगा, ना पति बात करेगा ना कुछ, वो काम सब करेगी, उसको करना पड़ेगा, वो सब करेगी, बट उसको कोई नहीं पूछेगा और ना बात करेगा। कई बार कुछ यही कारण कि धीरे धीरे महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड नाउ देयर इज अ कैटेगरी ऑफ वुमेन हु डोंट वांट टू गेट मैरिड, इवन मेन डोंट वांट टू गेट मैरिड, बिकॉज क्या हो रहा है कि मेन अपने पेरेंट्स को रोक नहीं पा रहे हैं ये ऐसे करने से, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े, और लेडीज ये सब ड्रामे नहीं चाहती, इसलिए नहीं, इट्स नॉट रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अबाउट not wanting all this drama in the life, and that is what is giving birth to these kind of stupid things like live-in relationships and all. तो थोड़ा सा एक चेंज अगर लेके आए ना, हम लेके आए वो चेंज धीरे धीरे कि नहीं, यू नो, लेट अस बी अ मोर पीसफुल फैमिली टुगेदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, दैट इज इट, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। तो हम कहें कि महिला हिंसा में तो 0 टॉलरेंस है, ये आत्मसम्मान की बात है, और इस पे तो महाभारत तक भी हो चुकी है। अगर महिलाओं की बात आत्मसम्मान की डिसरिस्पेक्ट सिर्फ इसमें भी, रविंद्र एज आई सेड, इट इज जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल वायलेंस, इट्स अबाउट इमोशनल टॉर्चर एज वेल, वो भी सहन नहीं करना। मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको अपने अंदर साहस इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको खुद को जागरूक होना पड़ेगा, और पहला स्टेप उसको खुद को लेना पड़ेगा कि वो अब इन सब चीजों का सहन नहीं करेगी। बाकी सारे ऑप्शन उसके पास बाद में, पहले वो खुद ये डिसाइड करे कि अब मेरे लिए ये सहन, मुझे किसी भी स्टेज पे सहन नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी अन्य लेडी से अगर सलाह भी मांगती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ क्या जख्म वगैरह लेके जाती है, और अगर बोलती है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूं क्या, मैं यू नो आई नीड टू टॉक अबाउट दिस टू, तो दूसरी लेडीज भी रोक लेती हैं, एंड
एंड अगर तूने ऐसा किया तो शी इज ओनली मेड टू फील गिल्टी अबाउट इट। मतलब मार भी वो खाए, खाना भी वो बनाए, बच्चों का ध्यान भी वो रखे, माँ बाप का ध्यान भी वो रखे, और उसके बाद शी इज ओनली मेड टू फील गिल्टी। You can't go and complain. You are supposed to take all this, bear all this. एक उदाहरण का जिक्र मैं अक्सर करता हूँ कि मेरे घर के पास एक परिवार है और उसकी वहाँ पे पत्नी है, रात भर उस पति ने उसको मारा है और उसका चेहरा सूज गया है, और फिर वो उसी चेहरे के साथ चूल्हे में जाके और अपने पति जो काम पे जाने वाला है उसके लिए खाना बना रही है। तो एक ऐसे स्टेज पे आके रख रही है कि उसी को मारा गया है, फिर भी उसे अपने पति की परवाह, उसे अपने परिवार की चिंता है। तो फिर भी आदमी इतने पढ़े लिखे सोसाइटी में होने के बाद जानवरों और हमारे अंदर यही फर्क है कि हम सभ्य हैं, तो आदमी कैसे साहस कर लेता है कि वो महिलाओं पे हाथ उठाएगा? उसमें मैं ऐसे कहूंगी कि मैंने जैसे कहा कि फीमेल्स आर बॉर्न नर्चरर्स, हम लोग नर्चरर्स ही हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अब छोटे सी लड़की को भी दे दो ना एक छोटा सा बच्चा हाथ में, तो बड़े ध्यान से संभाल लेगी वो। उनको डॉल्स दिए जाते हैं खेलने के लिए, लड़कों को डॉल्स नहीं दिए जाते हैं। सो वी हैव दैट ममता इनटू अस एवर व्हेन, जब से हम पैदा हुए होते हैं। तो हम लोग बॉर्न नर्चरर्स होते हैं, तो हमें कुछ भी हो जाए, हम बीमार हो, मतलब कुछ भी हो, हमें फिक्र होती है हमारे परिवार की कि नहीं, यू नो, दे आर आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो फिर तो हमें उनकी रेस्पेक्ट और ज्यादा करनी चाहिए। शी इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली। हमें रेस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन हम हाथ उठा के ऊपर गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। जितना कमर्शलाइजेशन का युग है, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं, तो महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर भी हो, तो जितनी महिला अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी वो उन सब चीज़ों से लड़ पाएगी। तो महिलाओं का अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, इसके दोनों साइड है, आपका क्या व्यू है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दो तरह का होता है। एक तो इंसान खुद चाहता है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई की है तो आई कांट वेस्ट माय एजुकेशन एंड नॉलेज, और मेरे माँ बाप ने मुझे इसीलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि मैं घर पे बैठूं एंड यू नो चूल्हा चौका बच्चे एंड ऑल दैट करूं। ये भी एक सोच चलती है, दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट। एक चलता है कि घर पे आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, इसीलिए करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किस तरह की है वो देखो। कुछ लेडीज ऐसा भी सोचती हैं कि इफ माय हस्बैंड इज अलाउइंग एंड आई एम डूइंग, सो वी बोथ कैन डू, वी बोथ कैन अर्न एंड वी बोथ विल यू नो ग्रो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। बट जिसको करना पड़ रहा है क्योंकि खर्चा ज्यादा है और हस्बैंड के इनकम से अकेले सस्टेन नहीं हो पा रहा है डे टू डे लाइफ, तो डेफिनेटली शी विल हैव अ से इन द हाउस वेयर इन शी विल बी लाइक, घर पे मैं अब ये नहीं करूंगी क्योंकि मैं कमा रही हूँ, तो अब मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि उसको भी करना पड़ रहा है। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही होती तो वो घर पे आके भी करती, खाना भी करती, हाउस होल्ड चोर्स भी करती, अगर वो अपनी मर्जी से कर रही होती। पर अगर उसको करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक अधिकार अपना जमाएगी कि नहीं मुझे, और कि मुझे अब ये नहीं करूंगी मैं, फिर घर का कोई और संभाल ले, कोई और देख ले। तो एक देखेंगे लोअर मिडिल क्लास या अपर क्लास में देखें कि महिलाएं हर तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हम खासकर नीचे वाले सेगमेंट की बात करें कि जो छोटे मोटे काम करती हैं, हाउस होल्ड्स करती हैं, अपना ग्रॉसरी का काम करती हैं, महिलाएं अक्सर कहीं भी दुकान खोल के बैठ जाती हैं, या क्राफ्टिंग या आर्ट्स, खेतों में काम करती हैं। बहुत लंबा दायरा है कि हर एक महिला घरों के कुछ काम कर रही हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को वो कमर्शलाइज करती हैं और सोचती हैं कि ये महिलाओं की विशेष प्रवृत्ति है कि वो चाहती हैं कि पैसा घर में बना रहे, तो वो कोशिश करती है कि हर तरह से आय का साधन हो। तो लेकिन महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को उतना नहीं आंका गया है, चाहे डायरेक्टली हो उनका कंट्रीब्यूशन या इनडायरेक्टली हो। जब भी हम जीडीपी की बात करें, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करें, या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें कि महिलाएं जिस भी तरह से घर में रह के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो मैं पर्सनली मानता हूं कि हम विकसित राष्ट्र
तब तक नहीं बन सकते जब तक हमारी अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं कर लेते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जहाँ मैं अभी आप अपने पड़ोस की किसी लेडी का बता रहे थे, मैं आपको बताऊं, मेरी मेड भी है, उसका भी मैं इतना कह सकती हूँ, जितनी कुछ स्टोरीज मैंने सुनी है, एक लोअर इनकम क्लास जो एक वो वर्ग है उसकी, उनका ये है, जितना मैं सुनती हूँ उनकी समस्याएं और समझती हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि आदमी के इनकम से जरूरतें पूरी होती हैं बच्चों की, और औरत के इनकम से शौक। मुझे लगता है औरतों ने सबसे पहले अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को संभालना चाहिए, उसी के साथ साथ एक मॉडर्न आउटलुक भी होना चाहिए है टुवर्ड्स गिविंग एजुकेशन। अपने लड़कों को ये सिखाएं कि वो एक अच्छा विजन रखें, एक अच्छी नीयत रखें दूसरों की बालिकाओं की तरफ। ये भी एक बात है, वो वैल्यूज माताएं ही देंगी अपने लड़कों को। और यू नो, जस्ट कोएग्जिस्टिंग इज लाइक, यू नो, जैसे एक वो कहते हैं ना कि आप, कोई भी नहीं है किसी के बिना का, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। तो लेट्स नॉट से कि हु इज सुपीरियर टू हुम। मैं ऐसे नहीं मानती हूँ कि औरत सुपीरियर है या आदमी सुपीरियर है। दोनों साथ साथ ही आगे बढ़े, क्योंकि दोनों के बिना सृष्टि का निर्माण या सृष्टि को आगे बढ़ाना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। जीने का इसको भी अधिकार सृष्टि की है रचयिता नारी, निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव, कर्मठ सहनशील स्वभाव, एक रूप में कई रूप हैं जिसके, ये तो ईश्वर का अवतार है। मैम, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमें बेहद अच्छा लगा, आपसे इतनी सारी बात हुई, हर एक सेगमेंट में बात हुई। फिर से कहूँगा आपको और देश की आधी आबादी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्य नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे।